नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। गृह मंत्री अमित शाह ने दिया बयान, कोरोना वायरस पर नियंत्रण पाते ही सीए पर बढ़ाएंगे कदम। महाराष्ट्र में लगेगा लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू, सीएम उद्धव ठाकरे ने दी अपनी प्रतिक्रिया। किसानों की भूख हड़ताल जारी, 23 दिसंबर तक एक वक्त का भोजन छोड़ने की अपील। पत्नी ने ज्वाइन की टीएमसी तो मीडिया के सामने रो पड़े बीजेपी एमपी सौमित्र खान, बोले रिश्ता खत्म। सोमवार को भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर एक महिला के बैग से जिंदा कारतूस मिला है। राजा भोज एयरपोर्ट पर पकड़ाई युवती रशियन है और एयर इंडिया की फ्लाइट से भोपाल से दिल्ली जा रही थी। बताया जा रहा है कि रशियन युवती से चेकिंग के दौरान बंदूक की गोली मिली है। इसके बाद सीआईएसएफ की टीम युवती से 2 घंटे तक पूछताछ करती रही। वहीं पूछताछ के बाद सीआईएसएफ की टीम ने युवती को गांधीनगर पुलिस के हवाले किया है। एयरपोर्ट से एक निरीक्षक से ने रिपोर्ट की थाने में कि एक युवती है और उसके पास एक जिंदा राउंड मिला है। थाने में आके एफआईआर दर्ज कराई गई। इसके बाद पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 541/20-25 आम सेट की एफआईआर दर्ज कर ली गई है और प्रकरण न्यायालय में भेज दिया गया। धार अंतर्गत सरदारपुर जनपद में ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के सड़क निर्माण में जिम्मेदारों ने मजदूरों के हक पर डाका डाला है। बताया जा रहा है कि नेताओं के संरक्षण में जिम्मेदारों ने जॉब कार्ड धारियों के बजाय रसूखदार भ्रष्टाचारियों के खाते में मजदूरी की राशि का भुगतान किया है। इसके चलते आरईएस विभाग के उपयंत्री, एसडीओ और जनपद सीईओ की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में दिखाई दे रही है। वहीं मीडियाकर्मी भागीरथ चौधरी ने विगत दिनों एसडीएम विजय राय को आरईएस विभाग के निर्माण कार्यों में पनप रहे भ्रष्टाचार की जानकारी दी थी। इससे सभी आरोपी गौरव कुमावत, संजय चौधरी और नारायण कुमावत बौखला गए, जिसके चलते वे मीडियाकर्मी भागीरथ चौधरी के घर पहुंचे और जान से मारने की धमकी दी। भ्रष्टाचार उजागर करने वाले मीडियाकर्मी को धमकी मिलने के विरोध में सभी पत्रकार थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराते हुए उचित कार्यवाही की मांग की है। वहीं अब सरदारपुर तहसील के समस्त पत्रकारों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ज्ञापन देकर कार्यवाही की उचित मांग की है। मेरा ये था कि आरईएस विभाग की मैंने जो ग्रेवाल रोड चल रहे हैं, मुरम रोड, उसमें मैंने छानबीन करी थी। अभी 2 महीने से इसी में लगा हुआ था। उसमें कुछ तो जॉब कार्ड नंबर फर्जी थे, नाम किसी और का और खाते किसी और के थे। उसमें मैंने जांच करी पैसे वैसे डालकर, तो भानगढ़ के कम से कम ज़्यादा नहीं तो 30 से 35 के खाते निकले। उसमें वो मैंने लिस्ट उसमें पैसे डाल के सबके नाम लिखे थे। पैसे डालकर उनके नाम जब देख के फिर एसडीएम को मैंने शिकायत की थी। उन लोगों ने मेरे पर घर आके जान से मारने की धमकी दी, गाली गलौज करी थी। उस समर्थन में मैंने सब पत्रकार को अवगत कराया था। अवगत कराने पे आज हमने ज्ञापन दिया है एसडीएम महोदय को। पत्रकारों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि ये पत्रकारों पर जो हमला हुआ था उसको लेकर के आरईएस विभाग के द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया जाता है और फर्जी मास्टर रोल, फर्जी जॉब कार्ड के माध्यम से पैसा निकाला, शासन की राशि को निकाला गया है, जिसमें बैंक प्रबंधकों की भी मिली भगत है। जांच के दौरान सभी पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए और आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। इसीलिए हम लोग सभी पत्रकारों ने आज एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है कि पत्रकार को सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा की जाए और पत्रकार पर किसी भी प्रकार की हमला नहीं किया जाए और पत्रकार को स्वतंत्रता का अधिकार है कि वो अपनी पत्रकारिता स्वतंत्रता करे। इसमें जो भी पत्रकारों को जो हमला हो रहा है इस पर प्रशासन ध्यान दे। जैसा कि विदित है कि पिछले 3-4 दिनों से आरईएस विभाग के कार्यों में हुई भ्रष्टाचारी को लेकर जनपद और जिला पंचायत स्तर से जांच की जा रही है, जिसमें कुछ ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार उजागर होने पर वहां के ग्राम रोजगार सहायक और जिन्होंने भी वहां फर्जी अकाउंट फ्रीज किए हैं उन पर कार्रवाई की गई। उसी के संबंध में आरईएस विभाग में वृहद स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर
आज पत्रकार संघ तहसील सरदारपुर के द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है। सर, इसके अंदर पंचायत कर्मियों पर तो कार्रवाई की गई है, लेकिन खाता फ्रीज करने में जिस रैकेट की मुख्य भूमिका है उनके ऊपर अभी तक वसूली जैसी कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसमें क्या कुछ है? इस संबंध में मेरे द्वारा पहले भी जनपद के सीईओ और अनुविभागीय अधिकारी आरईएस को निर्देशित किया जा चुका है कि वो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराएं और उनसे जो भी उन्होंने पैसे का गबन किया है उसकी रिकवरी किया जाना सुनिश्चित करें। सर, लोकल लोगों के ऊपर ये जो कार्रवाई होगी, इसमें क्या कुछ कार्रवाई होने की संभावना है? जैसा कि अगर कुछ वित्तीय अनियमितता हुई है, शासकीय धन का दुरुपयोग हुआ है, अगर किसी व्यक्तिगत खाते में जाता है तो उस पर भारतीय दंड विधान के तहत चूंकि 420 एवं अन्य अनुषंगिक धाराओं में प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पत्रकारों को कब तक न्याय मिल सकता है? पत्रकारों के साथ ही जितने ग्रामीण मजदूर हैं जिनका पैसा वो वास्तविक था उनको नहीं मिलकर अन्य रसूखदारों के खाते में गया, सभी को शीघ्र ही इसमें न्याय मिलेगा। जांच जारी है और जल्दी कार्रवाई। सोमवार को ग्वालियर के प्रतिष्ठित राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि कॉलेज में एमएससी फाइनल सेमेस्टर के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि एमएससी अंतिम सेमेस्टर के अधिकांश रिजल्ट 25 नवंबर को घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन करीब 50 छात्रों के रिजल्ट रुके हुए हैं। अब ऐसे में वे छात्र काउंसलिंग में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। छात्रों का यह भी कहना है कि कॉलेज प्रबंधन ने जानबूझकर कुछ छात्रों के रिजल्ट रोके हैं ताकि वे अपने चहेते छात्रों को काउंसलिंग में शामिल कराकर पीएचडी में सिलेक्ट करवा सकें। वहीं कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि कुछ रिजल्ट रुके हुए हैं और कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा जिससे छात्र पीएचडी की काउंसलिंग में शामिल हो सके। हम लोग एमएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। हम लोगों की मांगे कुछ नहीं। हम लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ था आज तक ये रिजल्ट घोषित नहीं कर पाए। रिजल्ट आधे लोगों का तो इन्होंने घोषित कर दिया है, उसमें भी पार्शियलिटी हुई है। पार्शियलिटी ये कि मतलब अभी हमारी 23 तारीख से पीएचडी की काउंसलिंग है, 25 तारीख को रिजल्ट घोषित कर दिया था। उस रिजल्ट में क्या किया कि वो लोग कुछ को तो पास कर दिया तो उनकी पीडीसी बन गई है और वो पीएचडी की काउंसलिंग में एलिजिबल है, जबकि हम लोग तो बाहर हो गए हैं। और दूसरी बात एसडीओ की पोस्ट आई थी एमएससी से, तो हम उसमें भी फॉर्म नहीं डाल पाए हैं क्योंकि एमएससी मांग रहे थे। और अभी ये चल रहा है कि इनका रिजल्ट देने का कोई प्लान भी नहीं है, इरादा भी नहीं है, कुछ बता भी नहीं रहे। बोले हम कमेटी गठित करते हैं। कुछ लड़कों को ऑनलाइन इन्होंने ये कर दिया है कि लड़कों ने मतलब वो जो जमा की थी कॉपी वो करप्ट हो गई है। तो तुम सूचना तो देते कि लड़कों की कॉपी करप्ट हो गई है। 15 सितंबर का एग्ज़ाम हुआ है, 21 दिसंबर हो गया, आज तक कुछ नहीं हुआ है। हम इस संबंध में बात कर रहे हैं और कोई ना कोई सलूशन हम निकालते हैं। हम डीआई से बात कर रहे हैं वहाँ के, और बहुत जल्दी जो है ऐसे बच्चे जो कि अपनी थीसिस वगैरह जमा करना चाहते हैं और वो पीएचडी की एग्ज़ाम दिए हैं ऑनलाइन और उनकी उम्मीद है कि वो फर्स्ट काउंसलिंग में आ जाएंगे, तो ऐसे बच्चों को हम सूची मांग रहे हैं डीन से, सभी डीन से, और कोई ना कोई सलूशन हम डीआई JNKV जबलपुर से बात करके हम। मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में लगातार बढ़ रहे डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों और किसान विधेयक बिल के विरोध में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी निवाड़ी ने जिले में शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया और अनुविभागीय अधिकारियों को राष्ट्रपति के नाम प्रमुख मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इसी कड़ी में पृथ्वीपुर ब्लॉक कमेटी ने विधायक ब्रजेंद्र सिंह राठौर के नेतृत्व में अंबेडकर मूर्ति के पास बैठकर धरना प्रदर्शन किया और बिल वापस लेने की मांग की। देखिए, पूरे हिंदुस्तान का किसान जो है दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है। लाखों की संख्या में लोग जो है बच्चों से लेके और बुजुर्ग तक बैठे हैं। उसके बावजूद भी उनकी समस्याओं को हल करने के बजाय सरकार निरंतर डीजल भी के रेट बढ़ा रही है, पेट्रोल के रेट बढ़ा रही है। अब तो रसोई गैस भी इसी महीने में 100 रुपये सिलेंडर बढ़ गया। कल मध्य प्रदेश सरकार ने बिजली की दरें भी बढ़ा दी। तो जहां बुंदेलखंड में और मध्य प्रदेश में एक तरफ सूखे के और भारी बारिश की वजह से फसलें चौपट हो रही हैं, वहीं सरकार की तरफ से सुविधा मिलने के बजाय निरंतर किसानों के साथ अनाचार अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी केवल थोती घोषणाएं करके लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। उसके खिलाफ हमारे पृथ्वीपुर के किसानों ने, कांग्रेस पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन और अनशन किया है और ज्ञापन एसडीएम साहब के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को भेजा है ताकि इनकी बात राष्ट्रपति। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।